Hi my friend, welcome my YouTube channel SK Knowledge Center and today we will discuss about preposition। जैसे कि आपको हम लगातार preposition के बारे में एक बेहतर जानकारी देते जा रहे हैं और आज भी हम preposition के बारे में ही चर्चा करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और ये वीडियो भी बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें माय डियर फ्रेंड्स। तो हम आज जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स प्रीपोजिशन में, जैसे कि ये पॉइंट 4 तक हम आपको क्लियर कर दिए थे। आज पॉइंट 5 में अगर हम बात करें, 4 पॉइंट हो गया था, यूज ऑफ इन, यूज ऑफ वन और यूज ऑफ मीन्स आई एम फॉरगेटिंग बट आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 पॉइंट। टुडे आई विल डिस्कस फिफ्थ पॉइंट व्हाट इज दिस? फिफ्थ पॉइंट इज यूज ऑफ बिटवीन। इसको हम हर जगह यूज करते हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। यूज ऑफ बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? प्रीपोजिशन में बिटवीन का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देने वाली बात है, बिटवीन का अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो बीच में होता है। बिटवीन का हिंदी मीनिंग आप क्या जानते हैं? बीच में होता है ये हिंदी मीनिंग। तो इसको समझते हैं आप, इसको प्रीपोजिशन में किस प्रकार इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए और पूरा फुल्ली कॉन्सेंट्रेट के साथ इसको समझिए। विदाउट इफ यू विल नॉट कॉन्सेंट्रेट फुल्ली देन यू कांट अंडरस्टैंड। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान से इसको पूरी कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे, ठीक है? तो देखिए बिटवीन का प्रयोग, ठीक है? देखिए इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? दो व्यक्ति या वस्तु के बीच होता है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। इसका प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के बीच होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम ऐसे कुछ लिखते हैं, दो व्यक्ति या दो वस्तु, ठीक है? सबसे पहले हम दो व्यक्ति समझ लेते हैं क्या होता है। एग्जांपल इसका लेते हैं, देयर इज फ्रेंडशिप, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड मोहन। ये क्या होगा? दो व्यक्ति के बीच में दोस्ती है, तो ये बीच में जो हो गया, ये क्या हो गया? बिटवीन लग गया। यहाँ प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो बिटवीन का ये प्रयोग समझ में, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में क्या करते हैं? अगर कोई रहे तो आप वहाँ बिटवीन यूज कर सकते हैं, ठीक है? दो ही रहना चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दो से अगर ज़्यादा हो तो उसको क्या करेंगे? हम उसको एमोंग से बनाएंगे। अभी उसके जस्ट अगला 5th 6th पॉइंट में सीखेंगे हम लोग यूज ऑफ एमोंग, ठीक है ना? यूज ऑफ एमोंग, देखिए एमोंग का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? यहाँ हम क्या पढ़ें? दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में अब बिटवीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन दो से ज़्यादा होने पर मोर देन टू, मोर देन टू, आप इसमें क्या करेंगे? एमोंग का प्रयोग करेंगे। मोर देन टू मतलब 2 से ज़्यादा होने पर क्या करेंगे? एमोंग का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए बीच, इसका मतलब ही बीच में होता है। जो एमोंग दिख रहा है इसका मतलब भी क्या होता है? बीच में होता है। और बिटवीन का मतलब भी बीच में ही होता है। तो दोनों का मतलब एक ही है, हिंदी मीनिंग दोनों का एक ही है, लेकिन इसका प्रयोग आप अलग अलग जगह करेंगे। बिटवीन दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में होता है, लेकिन अब अगर एमोंग की बात करें तो एमोंग 2 से ज़्यादा होने पर आप एमोंग का प्रयोग करेंगे। तो इसको आप समझ गए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल समझते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो जाएगा पूरी, ठीक है? जैसा एग्जाम्पल होता है, डिवाइड these mangoes among children, डिवाइड दिस मैंगोज अमॉन्ग चिल्ड्रेन, ठीक है? डिवाइड दिस मैंगोज अमॉन्ग चिल्ड्रेन मतलब चिल्ड्रेन यहाँ एक नहीं है। आपको देखिए एग्जांपल से बेटर समझ में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड। देखिए डिवाइड दिस मैंगोज अमॉन्ग चिल्ड्रेन, डिवाइड दिस मैंगोज अमॉन्ग द चिल्ड्रेन मतलब यहाँ चिल्ड्रेन एक नहीं है, बहुत ज़्यादा चिल्ड्रेन होने की वजह से आपको क्या है? अमॉन्ग का प्रयोग हुआ। यहाँ बिटवीन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन सिर्फ दो ही
व्यक्ति या वस्तु के साथ हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अमोंग और बिटवीन ये दोनों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और दो पॉइंट और पार्ट चर्चा करें, उसके बाद हम प्रीपोजिशन को फिनिश कर दें, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने की वजह से आपका भी टाइम ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही मेन पॉइंट आपको बता उसको जो कुछ भी बचा है मैं उसको अभी क्लियर करूँगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, यूज ऑफ अबव, जो आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है। तो इसका प्रयोग हम अभी समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम क्लियर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो यूज ऑफ अबव का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि अबव का हिंदी मीनिंग क्या होता है। आपको पता होना चाहिए अबव मीन्स ऊपर होता है, अबव मीन्स क्या होता है, ऊपर होता है। तो हम इसका प्रयोग देखिए, इसका जो प्रयोग होता है, कोई भी वस्तु ऊपर में उड़ता है, ठीक है, या फिर कोई वस्तु ऊपर में है या फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप उसके उस सिचुएशन में क्या करेंगे, अबव का प्रयोग करेंगे। अबव का प्रयोग, इसका प्रयोग ऊपर की वस्तुओं के लिए करते हैं, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल जैसे लेंगे आपका ये क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेने के बाद क्या होता है, पूरा फंडा समझ में आ जाता है, ठीक। तो देखिए एरोप्लेन दे देते हैं इसका एग्जांपल। द एरोप्लेन इज द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखिए, हम लिख दें द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, मतलब एरोप्लेन कहाँ फ्लाई कर रहा है, अबव द क्लाउड, क्लाउड के ऊपर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर कितना है, 8। पॉइंट नंबर 8 में कहता है, क्या कहता है, यूज ऑफ ओवर। यूज ऑफ ओवर, इसका मतलब भी वही होता है माय डियर फ्रेंड्स। ओवर का जो प्रयोग होता है इसका भी सेम प्रयोग होता है। इसमें कंडीशन लागू है, इसमें रूल 1, रूल 2, रूल 3, इसमें 3-4 रूल दिया है। तो आपको हम बेसिक तरीके से एकदम ऑरली बता देते हैं, एकदम मौखिक तरीके से आपको समझा देते हैं ये ओवर का प्रयोग। आप ओवर का प्रयोग किस कंडीशन में कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए इसका एग्जाम्पल अगर कुछ लेते हैं, अगर इससे कुछ एग्जाम्पल लें तो ओवर का प्रयोग कोई भी वस्तु से स्पर्श करता है, ठीक है, स्पर्श कर रहा है तो भी ओवर का प्रयोग करेंगे, अगर स्पर्श नहीं भी कर रहा है तो भी हम ओवर का प्रयोग करेंगे। रूल 1 में कहता है, इसका रूल 1 है, रूल 1 में क्या कहता है, कोई भी वस्तु अगर स्पर्श करते हुए है तो उसमें भी ओवर का प्रयोग करेंगे, स्पर्श नहीं भी करता है तो उसमें भी ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द क्लाउड आर वन ओवर द हेड, द क्लाउड आर ओवर द हेड, तो ये क्लाउड जो है आपका हेड से तो स्पर्श नहीं कर रहा, बट वहाँ ओवर का प्रयोग होगा, ठीक है। रूल नंबर अगर 2 की बात करें, एक छोर से दूसरे छोर जो मिलाने वाला होता है ना, उसको भी उसमें माय डियर फ्रेंड्स एक एग्जांपल, बेटर एग्जांपल से समझिए। देखिए एक नदी है, ठीक है, ये नदी है आपका, कोई भी नदी, इस पर क्या बना है, ब्रिज बना है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ आप ओवर का प्रयोग करेंगे। तो क्या करें, एक छोर से दूसरे छोर मिलाते हैं तो यहाँ ओवर का प्रयोग करेंगे। देखिए इसका अगर एक एग्जांपल लेते हैं, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपका क्लियर है। तो ओवर का जो प्रयोग होता है वो आपको 3 कंडीशन में किया कि मतलब करना है आपको। सबसे जो पहला कंडीशन है वो क्या है, कोई भी वस्तु का स्पर्श कर रहा है वहाँ भी ओवर का प्रयोग है। नेक्स्ट कहता है कि ओवर वस्तु का ये स्पर्श नहीं करेगा, जैसे कि द क्लाउड आर ओवर द हेड, वहाँ भी देखिए नेक्स्ट होता है एक छोर से दूसरे छोर मिलाने वाले अगर हो तो वहाँ भी आप ओवर का प्रयोग करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आशा करूँगा ओवर का प्रयोग आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया हो। और यहीं पर हम अपने ये प्रीपोजिशन को विराम करते हैं और अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वो टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला, आपको पिछले वीडियो में भी बता दिए थे कि अगला टॉपिक प्रीपोजिशन के बाद जो भी होगा वो बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है। ऐसे तो हर टॉपिक आपको ऐसे मज़ेदार और धमाकेदार ही देखने को मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें माय डियर फ्रेंड्स। और हम क्या बोलेंगे, एक ही बात को बार बार, इसलिए आप बेटर समझते हैं इस बात को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन वीडियो अच्छा है मुझे विश्वास है, तो आपको भी विश्वास होना चाहिए और उसको
एकदम गहराई से विश्लेषण से समझना है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब हमको दीजिए इजाज़त।